क्या आप बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप हेल्दी प्रोजेनी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि एक हेल्दी प्रोजेनी के लिए, सशक्त मन और प्राकृतिक गर्भधारणा के लिए प्रेगनेंसी के पहले पंचकर्म करने की सलाह आयुर्वेद में दी गई है। तो ये पंचकर्म एग्जैक्टली क्या है, उसके क्या प्रकार है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामदास गर्जे, एक पंचकर्म विशेषज्ञ और आयुर्वेदाचार्य, डॉक्टर गर्जे आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्म सेंटर, नवी मुंबई। इस माध्यम से गत 15 वर्षों से अधिक काल से सैकड़े दाम्पत्यों में आयुर्वेद के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से सशक्त और प्राकृतिक गर्भधारणा के लिए सहायता की है। तो गर्भधारणा के लिए क्या जरूरी है? एक बीज को अंकुरित होने के लिए एक उपजाऊ जमीन या मिट्टी, जल और एक आइडियल एनवायरनमेंट, उपयुक्त वातावरण होना जरूरी है। उसी प्रकार से एक शिशु के जन्म के लिए उसके माता के शरीर में एक आवश्यक वातावरण की जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार गर्भधारणा के लिए 4 स्तंभ जरूरी है। तो क्या 4 स्तंभ है? तो पहला है ऋतु। ऋतु मतलब एक आइडियल एनवायरनमेंट होना चाहिए फर्टिलिटी के लिए, और जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो भी नॉर्मल रहना चाहिए। दूसरा है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या है कि जो फर्टिलिटी के लिए जो आवश्यक ऑर्गन्स है, अर्थात रिप्रोडक्शन के ऑर्गन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई शरीर रचनात्मक या क्रियात्मक अर्थात एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल विकृति नहीं होनी चाहिए। अंबु। अंबु मीन्स हार्मोनल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, संतुलन होनी चाहिए। बीज, स्त्री बीज एंड पुरुष बीज ड्यूरिंग कंसेप्शन वो हेल्दी चाहिए, उनमें कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 स्तंभ है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। भारत देश में 6 में से 1 कपल को गर्भधारणा में कठिनाई हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है मानसिक तान तनाव, डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, और जो जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन, एडिक्शन, लेट मैरिजेस। तो इसमें शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं और उसके कारण गर्भधारणा में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो गर्भधारणा के पहले पंचकर्म का क्या रोल है? तो पंचकर्म से गर्भधारणा में काफी सफलता मिलती है और गर्भधारणा में जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जाता है। शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, नवनिर्माण शरीर का होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसके लिए गर्भधारणा के पहले पंचकर्म अनिवार्य है। गर्भधारणा के पहले पंचकर्म करने से अनेकविध लाभ होते हैं। तो उसमें पहला लाभ है कि शरीर में हार्मोनल कोऑर्डिनेशन तैयार होता है। पुरुषों में शुक्राणुओं की समस्या जैसे मोटिलिटी, स्पर्म काउंट, ये सारी समस्या दूर होके हेल्दी प्रोजेनी के लिए फायदा होता है। महिलाओं में जिनमें हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जैसे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स के कोऑर्डिनेशन के लिए पंचकर्म से काफी लाभ होता है। मेंसेस रेगुलर महिलाओं में आते हैं, यूटेराइन फाइब्रॉइड है, PCOD है या ट्यूबल ब्लॉकेजेस है, ये समस्या दूर होके आइडियल फर्टिलिटी के लिए इससे फायदा होता है। और शरीर में से तान तनाव दूर दूर होके एक स्ट्रेसफुल लाइफ को दूर होके एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ पंचकर्म से प्राप्त होती है। शरीर में वो डिटॉक्सिफाई होके शरीर में रिजुनेशन होता है और फर्टिलिटी में हेल्दी प्रोजेनी और नॉर्मल कंसेप्शन, ये सारे फायदे पंचकर्म करने के बाद देखने को मिलते हैं। तो यह पंचकर्म कौन कौन कर सकता है? पंचकर्म जो है अर्थात जो माता पिता हेल्दी प्रोजेनी या सशक्त गर्भधारणा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो माता पिता ने तो पंचकर्म करना अनिवार्य है, जरूरी है। इसके अलावा जिन महिलाओं में इरेगुलर मेंसेस है, ट्यूबल ब्लॉकेजेस है, यूटेराइन फाइब्रॉइड है या PCOD की समस्या है, जिन महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म है, पुरुषों में लो मोटिलिटी, स्पर्म काउंट कम रहना, और जिनमें ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिसीजेस, एडिक्शन, ये सारे समस्याएं हैं, या जिन व्यक्तियों को, जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात हो रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी गर्भधारणा नहीं हो रही है, और जिनको IVF, IVI जैसे ART की ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, या जिन कपल्स ने ये सारे ट्रीटमेंट लेके भी फर्टिलिटी नहीं हो रही है, गर्भधारणा नहीं हो रही है, या जिन कपल में
उनकी जो एज है 35 या 40 के तक है, जिनके लेट मैरिजेस हुए हैं, ऐसे सारे कपल्स पंचकर्म जो है प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के पहले कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे डॉक्टर साहब ये आप बार बार पंचकर्म का उल्लेख कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये पंचकर्म क्या है? तो पंचकर्म जो है एक आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा है। जैसे आयुर्वेद में औषध चिकित्सा, आहार विहार इनका महत्व बताया है, चिकित्सा के लिए शस्त्र कर्म, अग्निकर्म, क्षार कर्म, विद्ध कर्म, वैसे पंचकर्म एक महत्वपूर्ण है। तो पंचकर्म एक संस्कृत शब्द है और इसका उल्लेख आयुर्वेद के चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों में आया है। पंच मतलब पांच, तो पांच शुद्धिकरण क्रियाएं, तो इसको कहते हैं पंचकर्म। तो उसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ये पांच पंचकर्म चिकित्साएं हैं। तो फर्टिलिटी अर्थात गर्भधारणा के पहले जो पंचकर्म करना है, उसमें कौन से पंचकर्म करने हैं? तो उसमें पहला पंचकर्म है वमन। तो ये वमन किसमें करते हैं? जिनकी कफ प्रकृति है उनमें वमन किया जाता है। शरीर के ऊर्ध्वांग के शुद्धिकरण के हेतु, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के हेतु इसका उपयोग होता है। तो थेरापेटिक मेडिसिन इंड्यूस वोमिटिंग थेरेपी उसको कहा जाता है। दूसरी चिकित्सा है विरेचन। विरेचन मतलब जिन व्यक्तियों की पित्त प्रधान प्रकृति है उसमें विरेचन किया जाता है। थेरापेटिक मेडिसिन इंड्यूस परगेशन थेरेपी मतलब विरेचन, जिसमें लिवर, पैंक्रिया और गॉल ब्लैडर की शुद्धिकरण होता है, लोअर एब्डोमेन का शुद्धिकरण होता है। हमारे शरीर में से उष्णता दूर होती है और उष्णता दूर होने के बाद कारण आइडियल एनवायरनमेंट जो फर्टिलिटी के लिए आवश्यक है वो तैयार होता है। तीसरी चिकित्सा है बस्ती। तो बस्ती जो है वात दोष को संतुलन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण चिकित्सा है। इसमें मात्रा बस्ती, योग बस्ती प्रमुख चिकित्साएं है। इसके अलावा उत्तर बस्ती एक प्रमुख भाग है। तो उत्तर बस्ती जो है पुरुषों में की जाती है और स्त्रियों में भी की जाती है। पुरुषों में उत्तर बस्ती के लाभ जो है शुक्राणुओं की गतिशीलता अर्थात मोटिलिटी में फायदा होना, स्पर्म काउंट के वृद्धि होना, और ये प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और स्त्रियों में जो है ट्यूबल ब्लॉकेजेस, यूटेराइन फाइब्रॉइड, पीसीओडी की समस्या, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, लो एएमएच, इन सारे एनवायरनमेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए, फर्टिलिटी के लिए आइडियल एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए स्त्रियों में उत्तर बस्ती काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शिरोधारा, शिरोधारा स्ट्रेस कम करने के लिए, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। नस्य और अभ्यंगम ये भी उपयुक्त पंचकर्म है। पेशेंट सवाल पूछते डॉक्टर साहब ये पंचकर्म कब करना है? तो एग्जैक्टली अगर आप बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सशक्त गर्भधारणा का नियोजन कर रहे हैं, तो उसके पहले 3 या 6 महीने पहले आपको इसके प्लानिंग करना चाहिए। तो गर्भधारणा के लिए इस प्रकार से आप प्लानिंग करते हैं तो उसका जरूर फायदा होगा। पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि 3 दिन का पैकेज, 5 दिन का पैकेज, 7 दिन का पैकेज, ऐसे हमें सामने इंफॉर्मेशन आती है, तो आप जो पंचकर्म बता रहे हैं और ये इसमें क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पंचकर्म का संदर्भ या रेफरेंस ग्रंथों में नहीं है, आयुर्वेद के लिटरेचर में नहीं है। तो आपकी प्रकृति क्या है, आपका रुग्ण परीक्षण करके आपके वैद्य आपके लिए आपके इन्वेस्टिगेशंस करके आपके लिए जो रिक्वायर्ड पंचकर्म है उसके ड्यूरेशन से, उसके हिसाब से उसका ड्यूरेशन डिसाइड हो जाता है। तो वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, जिनमें लगभग हमारे क्लिनिक में, हमारे चिकित्सालय में या आइडियली कम से कम 1 से 2 महीने का समय इसमें जाता है। इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है। पंचकर्म बहुत सारे जर्नल्स में, जैसे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में पंचकर्म से जो लाभ होता है उसके बारे में काफी पेपर पब्लिश हुए हैं। इनमें हम लोग समरी में बात करेंगे तो पंचकर्म करने के बाद हेल्दी प्रोजेनी अचीव होती है, आईवीएफ आईवीआई के सक्सेस रेट बढ़ने में इसका फायदा होता है, या हेल्दी स्पर्म एंड ओवम प्रोडक्शन में फायदा होता है, और स्पर्म काउंट मोटिलिटी बढ़ाने के लिए इसका उपयुक्त होता है। ये सारे रिसर्च इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल में पब्लिश हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने पंचकर्म के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में और पंचकर्म प्रेगनेंसी पहले क्यों करना चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो आप जरूर आपके नज़दीक में जो वैद्य रहेंगे उनके क्लिनिक में जाके आपका प्रकृति परीक्षण करके, इन्वेस्टिगेशंस करके प्रेगनेंसी के पहले जरूर पंचकर्म कीजिए और एक हेल्दी प्रोजेनी को का लाभ आप ले सकते हैं। या स्क्रीन के दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क करके हमारे चिकित्सालय में आप चिकित्सा अपॉइंटमेंट लेके ले सकते हैं।
आपके दिमाग में या आपके सामने जो भी सवाल रहेंगे इस विषय के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए जरूर प्रयास करेंगे, और तब तक के लिए आयुर्वेद से जुड़े रहिए।